जय हिंद दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो बात करेंगे आज हम लोग झारखंड बोर्ड के क्लास 8 का। जी हां, बात करेंगे क्लास 8 का। आपका 14 दिसंबर को जो साप्ताहिक बोर्ड परीक्षा होने वाला है सामाजिक विज्ञान का, इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे बात करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि अंग्रेजों के आगमन का प्रभाव भारत के किस क्षेत्रों पर पड़ा। तो ऑप्शंस क्या है, सामाजिक, दूसरा क्या है आर्थिक एवं राजनीतिक, चौथा क्या है शैक्षणिक व्यवस्था, और चौथा नंबर का ऑप्शन क्या है कि उपरोक्त सभी क्षेत्रों पर। तो अंग्रेजों के आगमन से भारत का जो सभी क्षेत्र है, जितने भी सेक्टर है, चाहे आप सामाजिक सोशल सेक्टर की बात करो, इकोनॉमिकल का बात करो, पॉलिटिकल का बात करो, या जो एजुकेशनल सेक्टर है, सभी पर भारी प्रभाव पड़ा था। तो ऑप्शन नंबर जो है 4 आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि विलियम जोन्स निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जानते थे। ऑप्शंस क्या है, फ्रेंच, अंग्रेजी, उसके बाद क्या आपका अरबी और फारसी, और उपरोक्त सभी। तो जो विलियम जोन्स थे ना, उनको ये सभी भाषा आते थे। फ्रेंच भाषा आता था, अंग्रेजी आता था, अरबी और फारसी सभी भाषा आता था। अगला प्रश्न है आपका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन कब हुआ। अब देखिए, ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुआ, तो क्या बोलोगे बंगाल में। लेकिन पूछा है कि इसका गठन कब हुआ था, तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा आपका 1788 का। कितना हो जाएगा 1788। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि वॉरेन हेस्टिंग ने एक मदरसा की स्थापना की थी, ये कहाँ पे किया था, ये आपका प्रश्न है। ऑप्शंस क्या है आपका दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास। तो क्या होगा आपका बम्बई में। क्या बम्बई में। तो वॉरेन हेस्टिंग ने एक मदरसा की स्थापना किया था, ये कहाँ पे है, तो कलकत्ता में है। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन क्या है आपका प्रश्चायवादी नहीं थे। एक प्रश्चायवादी नहीं थे। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा मैकाले। मैकाले जो था आपका वो एक प्रचार्यवादी नहीं थे। अगला प्रश्न है आपका कि 1791 ईस्वी में स्थापित बनारस के हिंदू कॉलेज का निर्माण किसने करवाया था। तो देखिए, ये जो बनारस हिंदू कॉलेज है ना, या बनारस विश्वविद्यालय के बाद हिंदू विश्वविद्यालय के बाद क्या है, जिसका स्थापना 1791 में हुआ था। तो ये सवाल है कि 1791 में ये जो बनारस का जो हिंदू कॉलेज है, बनारस का हिंदू विश्वविद्यालय है, उसका निर्माण किसने करवाया था। तो 6 का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा जोनाथन डंकन। तो डंकन के द्वारा क्या हुआ था, बनारस के हिंदू कॉलेज की स्थापना हुआ था। और ये बात आप ऐसे याद कर सकते हो कि हिंदुओं ने अपने डंके की चोट पे क्या किया था, बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। तो डंके की चोट से क्या रखोगे, डंकन जो है आप याद रख सकते हो। अगला प्रश्न है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो भारतीय शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा है ना, उसे क्या बोलेंगे, तो वुड्स डिस्पैच को कहा गया। ऑप्शन नंबर क जो होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न पे बात करेंगे। तो अगला प्रश्न क्या है आपका 8 नंबर का कि इनमें से कौन पश्चात शिक्षा को आधुनिकीकरण का द्वार मानते थे। तो ये इनमें से कौन जो है ना, वो जो शिक्षा को आधुनिकीकरण का रास्ता मानने का काम करते थे। तो 8 नंबर का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ग राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय जो है ना, वो पश्चात शिक्षा को आधुनिकीकरण का जो है द्वार मानने का काम करते थे। अगला प्रश्न है कि किस योजना का मूलभूत सिद्धांत हस्त उत्पादक कार्य का था। तो किसका जो सिद्धांत था, जो हाथ से उत्पादन करने वाले कार्यों पे ज्यादा था। वार्धा योजना, टैगोर का शांति निकेतन, है ना, वुड घोषणा पत्र, और क्या होगा हंटर रिपोर्ट। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर का क्या होगा वार्धा योजना। क्या था, वार्धा योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हो 10 नंबर का प्रश्न है कि झारखंड में सर्वप्रथम कौन सा मिशनरीज पहुंचे थे, यानी कि कौन सा मिशनरीज जो है यहाँ पे पहुंचने का काम किया था। तो 10 का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ख क्या होगा, देख सकते हो क्या होगा आपका ऑप्शन क्या होगा गोरेसनर इवेंजेलिकल और लुथेन चर्च, है ना, ये मिशनरी पहुंचे थे। अगला प्रश्न है आपका 1944 ईस्वी में स्थापित रांची का संत जेवियर कॉलेज। अब देखिए प्रश्न पूछेगा कि संत जेवियर कॉलेज की स्थापना कब हुआ, तो 1944 में। वो मिशनरी धर्म के द्वारा बनाया गया था। तो जो है ना कौन सा मिशनरी के द्वारा बनाया गया था, किसके द्वारा, रोमन कैथोलिक के द्वारा, डबलिन के द्वारा, एसपीजी के द्वारा। तो देखिए 11 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका को क्या होगा रोमन कैथोलिक मिशनरी के द्वारा जो है संत जेवियर कॉलेज की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है आपका 1835 का अंग्रेजों की शिक्षा अधिनियम के अनुसार किस भाषा को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया गया,
है ना 1835 में जो शिक्षा का अधिनियम आया था उसमें किस भाषा को उच्च भाषा का दर्जा दिया गया? तो जो अंग्रेजी है ना, इंग्लिश है ना, इसको जो है आपका मुख्य उच्च भाषा जो शिक्षा के लिए उच्च भाषा का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी की 1857 में किस स्थापना पर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? किस स्थान पर? देखिए प्रश्न क्या है कि 1857 ईस्वी में किस स्थान पर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो 13 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका जो है 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो 1857 में कलकत्ता में भी, मद्रास में भी और मुंबई में, तीनों स्थानों पर विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? आपका 4 जो होगा सही होगा। 14 नंबर का प्रश्न है कि 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से किस पर था? तो तकनीकी शिक्षा पर, उच्च शिक्षा पर, प्राथमिक शिक्षा पर और उच्च प्राथमिक शिक्षा पर। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख क्या होगा? उच्च शिक्षा पर। क्या होगा? उच्च शिक्षा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या आपका और अंतिम प्रश्न है कि 1886 ईस्वी में लाला हसन राज ने सबसे पहले कहां पर दयानंद एंग्लो वैदिक विश्वविद्यालय का स्थापना किया था? तो घटना कब है 1886 का कि उस समय लाला हसन राज ने क्या किया था कि दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय का स्थापना किया था। और ये कहाँ पे किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ग क्या होगा? सही होगा। लाहौर जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? तो अगला प्रश्न है कि कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने किया था? कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने किया था? तो आपका आंसर क्या मारना है? वॉरेन हस्टिंग ने किया था। किसने किया था? वॉरेन हस्टिंग ने। आगे बढ़ते। अगला प्रश्न आपका एसपीजी मिशन द्वारा ब्लाइंड स्कूल कब खोला गया था? ब्लाइंड स्कूल मैंने ऐसा स्कूल था जहाँ पे जो आपके अंधे बच्चे हैं ना वो पढ़ सकते हैं। तो पूछा गया कि एसपीजी मिशन के द्वारा ब्लाइंड स्कूल कब खोला गया था? तो 1895 में खोला गया। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है, यह कथन किसका है? तो यह कथन महात्मा गांधी का है। उनका मानना था कि जो औपनिवेशिक शिक्षा है ना वो भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा किया। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा आपका सही होगा। अगला है कि कौन भारत को असभ्य देश मानता था? तो देखिए ये जो आपका थॉमस बेबिंगटन मैकाले जो है ना, यानी मैकाले जो है ना वो भारत को असभ्य देश मानता था। तो उसे सभ्य बनाने के लिए क्या किया था? यहाँ पे नई शिक्षा व्यवस्था जो है लागू किया था। अगला क्या है? संत कोलंबो कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो जो आपका किसके द्वारा किया गया था? 5 का जो आंसर हो जाएगा आपका वो क्या होगा? डबलिन मिशन। क्या होगा? डबलिन मिशन के द्वारा संत कोलंबो कॉलेज की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है आपका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किसने किया था? तो विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका रांची जिला स्कूल की स्थापना किसने किया था? तो JR ओसले के द्वारा जो है रांची जिला स्कूल का स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है आपका रांची जिला स्कूल की स्थापना कब हुआ था? तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 1839 में रांची जिला स्कूल का स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है आपका निम्न में कौन संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे? तो आपका जो हेनरी थॉमस कोलब्रुक जो था ना इन्होंने क्या किया था? संस्कृत व फारसी में जितनी भी रचनाएं हुई थी, जो भी हुआ था, उनको क्या किया था कि अंग्रेजी में उनको ट्रांसलेट करके लिखने का काम कर रहे थे। अगला है 1791 ईस्वी में ब्रिटिश जोनाथन डंकन द्वारा हिंदू कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया? तो हम लोगों ने देखा था कि डंके के चोट में हिंदुओं ने बनारस में कॉलेज स्थापना किया था। तो बनारस इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दयानंद एंग्लो स्कूल की स्थापना किस संस्था के द्वारा हुआ था? तो आर्य समाज के द्वारा जो है आर्य समाज संस्था के द्वारा जो है दयानंद एंग्लो स्कूल की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न आपका ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाई किससे होती है? देवनागरी लिपि से, ध्वनि वेदक यंत्र से, ब्रेल लिपि से? इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? ब्रेल लिपि। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा, VBI प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका लॉर्ड मैकाले को कैसी शिक्षा के पक्षधर थे? संस्कृत प्राचीन या पश्चात? क्या आपका पश्चात या पूर्व? तो ये जो है ना पश्चात शिक्षा पे आधारित जो है वो पक्षधर थे। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न शांति निकेतन का स्थापना कब हुआ? तो शांति निकेतन का स्थापना 1901 में। कब की घटना ये? 1901 में जो है शांति निकेतन की स्थापना होती है। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा सही होगा। शांति निकेतन का स्थापना किसने किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय
शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है? तो चार्ल्स वुड का जो नीति था, वुड डिस्पैच, उसी को कहा गया। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा आपका सही होगा। तो इस तरह से चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे हम लोगों ने कर लिया। अब आपका काम इन सारे प्रश्नों को याद करना। ये आपके वार्षिक बोर्ड परीक्षा में भी आएंगे और आपके साप्ताहिक बोर्ड परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।